Pakistan has finally decided to boycott the Cricket World Cup. Actually, not really. They've decided to boycott just one match, वो है मैच अगेंस्ट इंडिया. सो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, पीसीबी से कोई स्टेटमेंट नहीं आया. स्टेटमेंट आया पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि वी आर गोइंग टू अलाउ पाकिस्तान टू प्ले इन द वर्ल्ड कप बट नॉट अगेंस्ट इंडिया. बट इंटरेस्टिंग चीज देखिए ये थी, जो इस सब चीज की जो हिपोक्रेसी थी, जो आयरनी थी इस सब में, दैट वाज कि एज that was that at the point when this statement was being made, एग्जैक्ट उसी टाइम पे पाकिस्तान की अंडर 19 टीम खेल रही थी इंडिया के अगेंस्ट और ऑफ कोर्स हार भी रही थी. आई थिंक पाकिस्तान को लगा होगा कि यार फिर से बेइज्जती हो जाएगी वर्ल्ड कप में, बिकॉज ऑफ कोर्स उनका हारना भी पक्का ही है वर्ल्ड कप में नहीं जीतते वो हमसे, तो वाई नॉट थोड़ी सी वाहवाही लूट लें घर पे अपने, वाहवाही हो जाएगी कि भैया देखो हमने कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया है. बट दे फॉरगॉट कि भाई आईसीसी is not going to take this lightly. जिस तरह का स्टेटमेंट आया है, they have said that there might be ramifications and क्या क्या नुकसान हो सकता है प्लेयर्स का, तो ऑफ कोर्स होगा ही, फाइनेंशियली क्या होगा, इस सब बारे में बात करते हैं. इसीलिए वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का. वेलकम संजय जी. Hello everyone at the JD Sports. वेलकम अगेन संजय जी. तो क्या मेरा इंटरेस्टिंग सवाल यह है, एक देखिए सुनील गावस्कर ने कहा कि पाकिस्तान तो पलट जाएगा, उनकी आदत है पलटने की, जैसे इनके रिटायर्ड क्रिकेटर्स पलटते थे अपने रिटायरमेंट से कि यार हम रिटायर हो गए, फिर किसी ने कहा अच्छा थोड़े और पैसे मिल जाएंगे तो विल कम बैक, और जनता ने कहा है हमें खेलना चाहिए, तो उसी तरह से पलटवार कर देंगे ये अपने डिसीजन का. क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ ओवरऑल जो ये डिसीजन लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और आईसीसी इसमें क्या करेगी, वो दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत तगड़ा आया है. They haven't minced words in a sense कि politically correct सा statement है, but you can read between the lines, and you have been in administration, this तरह sports administration, तो क्या होने वाला है? But I have been in Indian administration, not been in Pakistan administration. Sports administration also, so Indian government administration and sports administration, but not स्पोर्ट्स Pakistan. एडमिनिस्ट्रेशन भी, इंडिया के ही स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को देखा है. पाकिस्तान का स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन अपेरेंटली वो कमांड्स पे रन करता है. और सही बात तो ये है कि अगर आईसीसी अपना कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से अप्लाई करे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो एक्सप्लिसिटली मना है, और यहाँ तो उनका होम मिनिस्टर ही बना हुआ है उसका अध्यक्ष, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि भाई प्रॉपरली इलेक्टेड बॉडीज होंगी इत्यादि इत्यादि, और यहाँ तो इलेक्टेड होता ही नहीं है. वहाँ तो जो भी गवर्नमेंट आती है वो गवर्नमेंट अपना नॉमिनी अपॉइंट कर देती है. तो कभी 6 महीने नजम सेठी हो जाएंगे, फिर कोई मोहसिन नकवी आ जाएंगे, फिर मोहसिन नकवी जाएंगे तो कोई और आ जाएगा. इस तरह से चलता है वहाँ पे, जिसको बोलते हैं कि बस आपके मैं तो उसको रूलेट व्हीकल और आपके रूलेट व्हील भी नहीं कहता. इट्स नॉट रूलेट व्हील, इट्स चाइनीज चेकर्स एक्चुअली. चाइनीज से तो उन्हें वैसे ही ज्यादा प्यार है, हमें पता ही. चाइनीज से वैसे उन्हें ज्यादा प्यार है. मुझे लगता है पाकिस्तान को एक और काम करना चाहिए था. उनको ये करना चाहिए था कि भाई देखिए हम जो है अपनी जगह पे किसी और को भी खिलाने के लिए स्वतंत्र हैं, और उसके बाद फिर अपनी जगह वो बेच देते चाइना. वैसे भी चाइना इज वेरी कीन टू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट. हाँ है ना. वो एशियन गेम्स हुआ था ना, वो कहाँ गुआंगझोउ में, वहाँ पे खेले भी थे वो चाइना वाले. जापान तो वैसे ही खेल रहा है. इनफैक्ट जापान के कुछ लड़के तो बड़ा अच्छा खेल रहे थे, मैंने देखा. हाँ ऑफ कोर्स जापान की टीम अंडर 19 में एसोसिएट कल वैसे अंडर 19 का बड़े मजेदार गेम हुआ. बट देखिए आयरनी ये है कि बॉयकॉट करेंगे, सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप बॉयकॉट करेंगे मैच, बट अंडर 19 में खेलेंगे और बाकी स्पोर्ट्स जो हो रहे हैं उसमें खेलेंगे. वो तो जो शुरू में जो भाई आपने बोला कि जिस टाइम पे मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, उस टाइम पे ये अनाउंसमेंट आया. लिटरली. अब इससे मजेदार और क्या चीज हो सकती है.
और देखिए एक कुछ लोग कहते हैं ये हैंडशेक की वजह से किया, इंडिया भी तो नहीं खेलती पाकिस्तान के मतलब, बट इट्स एन इलॉजिकल आर्गुमेंट बिकॉज देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली इंडिया ने कहा हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स कहा कि ठीक है हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे। सो देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग मेड ड्यूरिंग एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी की वी विल हैव इट इन अ न्यूट्रल वेन्यू, एंड दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग बेसिकली। ये मैच कहाँ हो रहा है? कोलंबो में। अब कोलंबो इज अ न्यूट्रल वेन्यू। आपने किस बेसिस पे ये बॉयकॉट किया है? दे हैवंट एक्सप्लेन्ड कि मेरे भाई को इन्होंने नहीं रखा। इसकी हिस्ट्री भी याद कीजिए कि जब इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम चैंपियंस लीग नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान ने पहले कहा लेट इंडिया नॉट प्ले। तो इंडिया ने कहा ठीक है, इफ यू डोंट हैव टू प्ले चैंपियंस लीग विल नॉट प्ले, सिंपल एज दैट। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो आईसीसी की हालत खराब होगी। बाय द वे जय शाह वाज नॉट द चेयरमैन एट दैट टाइम। तो दे नेगोशिएटेड, और फिर नकवी ने नेगोशिएशन किया, इंडिया ने कहा तो नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान तो जाएंगे ही नहीं, आप हमें खिलाओ या ना खिलाओ, आप हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाओ या ना लगाओ। अब आप ये बताओ कि इंडिया पे सैंक्शन लगा के फिर तो आईसीसी ही नहीं बचता। आफ्टर ऑल इंडिया इज 80% ऑफ आईसीसी। Yes. 80% revenues are on account of India. तो वो तो संभव था नहीं। तो इंडिया चाहती तो और बदमाशी कर सकती थी, नहीं खेलते जाओ, और फिर भी नाक रगड़ के ये चैंपियंस अपनी ट्रॉफी बचाने के लिए और आईसीसी ये खिलाते इंडिया को, जैसा इंडिया चाहता वैसा। अब इन्होंने हार्ड नेगोशिएशंस किए उस टाइम पे, सो कॉल्ड हार्ड नेगोशिएशंस, कि ठीक है आप नहीं आते तो हम भी नहीं आएंगे आगे। तो इंडिया ने कहा ठीक है, आप हम न्यूट्रल वेन्यू पे खिला लेंगे आपको। अभी विमेंस वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है ना, वी हैड द विमेंस वर्ल्ड कप वन डे। यस। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम खेली कोलंबो में। इंडिया वेंट टू कोलंबो टू प्ले विद देम। ये अलग बात है कि वो अपने सारे मैचेस हार गई, एक भी मैच नहीं जीती, श्रीलंका से भी हार गई, जिससे भी हारना था सबसे हार गई। लेकिन ये जो थियरी थी, दिस वाज पुट इनटू प्रैक्टिस ड्यूरिंग विमेंस वनडे वर्ल्ड कप। तो अब क्या है, नथिंग न्यू हैज हैपेंड विद पाकिस्तान। कुछ हुआ है तो बांग्लादेश के साथ हुआ है, तो भाई बांग्लादेश के साथ हुआ है उसमें तुम क्यों पंचायती कर रहे हो? अगर तुमको इतना ही शौक है बांग्लादेश के साथ खेलने का कि बांग्लादेश हैज बिकम ईस्ट पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू यू, तो तुम और बांग्लादेश अपना अलग बोर्ड बना लो, अलग हो जाओ। आपको कहना है कि नहीं साहब बहुत इनकम होती है उससे और बड़ा नुकसान होगा आईसीसी को। यार इनकम अगर तुम्हारी भारत के साथ में, अगर भारत को ये परवाह होती है कि इतनी इनकम होती है तुम्हारे साथ, तो भारत तुम्हारे साथ बायलैटरल खेल लेता ना, और इनकम हो जाती। भारत नहीं खेलता है आपके साथ बायलैटरल फॉर ऑब्वियस रीजंस। एक ऑफ कोर्स वी ऑलवेज नो दैट स्कूल दैट सेज कि साहब वी शुड नॉट प्ले, ये पाकिस्तान बड़ा कमाल कर रहा है और भारत के साथ बायकॉट कर रहा है, बट वी डोंट हैव एनी नेशनल प्राइड। अब उनके लिए तो हम कई बार पहले भी कह चुके हैं कि फिर तो भारत को सभी जगह से बायकॉट करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज अ प्रिंसिपल व्हिच यू हैव टू टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन एवरीवेयर। You can't be selective about it, है ना? You can't be selective about it. यूएन से भी बायकॉट करो फिर। अब यूएन में जहां आप बैठते हो वहां पाकिस्तान भी बैठता है, तो फिर आप कहो कि नहीं साहब हम तो नहीं बैठेंगे, आप यहाँ पाकिस्तान बैठा हुआ है। या यूएन की तो सारी बॉडीज का यही हाल है। ओलंपिक्स को ले लो, ओलंपिक्स को कल को क्या कहोगे कि साहब की अरशद नदीम के खिलाफ जो है नीरज चोपड़ा नहीं खेलेगा। and it's a slippery slope। उसके बाद आप कहाँ तक ओलंपिक्स में आप हॉकी के मैचेस जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलो, या तो फिर आप जो मैंने पहले भी कहा था कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ एक फ्रंट बनाओ और ग्रुप ऑफ कंट्रीज दे बायकॉट पाकिस्तान, जैसे साउथ अफ्रीका को किया गया था एक बार। बिल्कुल। लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका को किया गया था तब साउथ अफ्रीका के साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी तोड़ दिए थे। डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ने के साथ साथ आपके पासपोर्ट पे उस वक्त लिखा रहता था एलिजिबल फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट
रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। हम्म, वो पासपोर्ट मेरा होगा कहीं पे, वो पड़ा होगा 80s में, सबसे पहला जो पासपोर्ट मेरा बना था वो। एब्सोल्युटली, एंड दैट्स द राइट वे टू डू इट। ऐसे ये जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए। एसेंशियली दैट्स व्हाट्स हैपनिंग कि थोड़ा सा आज इस मैच का बॉयकॉट कर देंगे, कल उसका कर देंगे। अब देखिए, इन्होंने कहा 15 फरवरी वाले मैच को हम बॉयकॉट कर देंगे, बट ये नहीं बताया कि अगर गलती से सेमीफाइनल तक पहुंच गए हम्म। तो उस मैच का क्या करेंगे ये? क्योंकि ये पॉइंट्स तो फोरफिट हो जाएंगे, तो चांस बहुत कम ही है इनका, क्योंकि आपका नेट रन रेट भी कम हो जाता है। इवन दो यू, चलिए आप किसी तरह से पहुंच भी गए, तो फिर सेमीफाइनल बॉयकॉट करेंगे आप? नहीं, हम एक ही मैच करेंगे बॉयकॉट, बिकॉज इतना ही हो सकता है हमसे। इंटरेस्ट लॉजिक देयर, बट यू कांट एक्सपेक्ट लॉजिक फ्रॉम दैट साइड। भाई 7 तारीख को 3 मैचेस हैं, as many as 3 मैचेस आर देयर। अब देखिए, एक कुछ ये सवाल उठ रहे हैं कि आईसीसी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि होपफुली वी विल रीनेगोशिएट और समथिंग, और आप दे विल बी अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आई हैव द स्टेटमेंट। आईसीसी होप्स दैट पीसीबी विल कंसिडर द सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग टर्म implications for cricket in its own country, as it's likely to impact the global cricket ecosystem, which it is itself a member and beneficiary of. So अगर आप इसको ये तो सटल थ्रेट है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो अब आई पुट आउट अ लिस्ट। Implications in its own country का मतलब ये हुआ कि भाई ICC will hit you। जो आपके पीएसएल में जो एनओसी दी जाती है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को खेलने के लिए, एंड ये एनओसी वगैरह आईसीसी कैन आल्सो से टू दोज कंट्रीज कि भाई आप क्यों दे रहे हैं ये एनओसी। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। ऑफ कोर्स आपको पार्टिसिपेशन की फी नहीं मिलेगी अगर आप इस वर्ल्ड कप के में शामिल नहीं होंगे, तो आप 50% पीसीबी का रेवेन्यू, आई गेस हमने पहले भी डिस्कस किया है, कम्स फ्रॉम आईसीसी एंड ऑल दैट। तो कैसे चलेगा? आपको क्या लगता है, पलटी मारेगा फिर से एज यूजुअल? नहीं, मार भी सकता है, लेकिन वो पागल लोग हैं। देखिए, देयर इज दिस 2028 T20 वर्ल्ड कप, विमेन्स वर्ल्ड कप इज सपोज टू हैपन इन पाकिस्तान आल्सो। ये भी कहा है आईसीसी ने कि फ्यूचर होस्टिंग राइट्स विल आल्सो बी इन डेंजर। इनके 2 इवेंट्स हैं, एक 2028 में विमेन्स वर्ल्ड कप है, मुझे ध्यान नहीं T20 है या ओडीआई है। आई थिंक T20 वर्ल्ड कप है शायद। T20 वर्ल्ड कप 2028 का 28 का वो इनको होस्टिंग राइट्स दिया हुआ है। और 2031 में तो बांग्लादेश की प्रॉब्लम है, क्योंकि बांग्लादेश के होस्टिंग राइट्स खत्म हो जाएंगे। they were supposed to co-host the ODI World Cup along with India. Which looks unlikely now. So that is obviously off. There's no way that can happen unless the government changes in Bangladesh and East Pakistan becomes Bangladesh again. उससे पहले ये संभव नहीं है। तो ये हालात हैं ज़माने के। मजे की बात है, लेकिन कल जो हारे हैं ये, that was also interesting. I think we should discuss that also. जो कल जो बिल्कुल बात कर लेते हैं। 52 बनाने थे उनको in order to qualify. 252 in 33.3 overs. और पहले 2 ओवर में उन्होंने 18 रन बना दिए थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या करना चाहते। आफ्टर अ वाइल इट बिकेम ऑब्वियस कि भैया उनको जो है वो उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पहले 10 ओवर में उन्होंने 56 ही बनाए थे और ऑलरेडी उनका जो एवरेज था वो 7 के ऊपर जा चुका था। पिच वाज अ बिट टैकी। ये हमारे खिलाड़ी पहले ही बता चुके थे कि पिच इज नॉट इजी टू बैट ऑन, गेंद फंस के आ रहा है, लो रह रहा है, सारी बातें थी उसपे। और उसके बाद भी भाई साहब ऐसा खेले, मजेदार ऐसा खेले कि उनसे 252 ही चेज नहीं हुए। 33.3 ओवर तो भूल ही जाओ। आफ्टर द फर्स्ट फ्यू ओवर्स, जब तक वो उनका जो वो नंबर 1 प्लेयर है ना, वो समीर मिन्हास,
जब तक वो आउट नहीं हुआ था तो जल्दी आउट हो गया था, काफी जल्दी आउट हो गया था। पहला विकेट गिरते ही तो उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। हम्म, अब ये सोच रहे हैं भाई लोग कि सुपर 8 में तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि यूएसए और नामीबिया से खेलना है, तो यूएसए नामीबिया का तो हम हरा ही लेंगे। ये भूल जाते हैं कि यूएसए से हार चुके हैं हार चुके हैं। पिछली बार। वो जो श्रीलंका में जो ग्रुप है उसमें इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए एंड नामीबिया, हाँ वही तो। ये 4 टीमें हैं। हाँ तो वही तो कह रहे हैं कि अगर गलती से, आई वाज रीडिंग अप कि देखिए वो जो रन रेट होता है ना, रन रेट इज आल्सो कंसिडर्ड, क्योंकि अगर आपने मैच फोरफीट कर दिया, सो व्हाट हैपेंस इज दैट योर रन्स आर कंसिडर्ड जीरो। सो इट्स नॉट लाइक कि आपके स्टैट में से वो मैच ही हटा दिया जाता है, मैच इज देयर एंड आपकी रन रेट भी खराब हो जाती है। तो अगर ये फंसे तो आपकी रन रेट जीरो हो जाएगी एंड दैट विल आल्सो हर्ट देम। बट अब इतना थोड़ी दिमाग लगाया गया नहीं होगा। तो मेरे को आई एम नॉट श्योर अबाउट द फॉर्मेट, क्या नेट रन रेट कैरी फॉरवर्ड होगा? कैरी फॉरवर्ड आई डोंट नो, नॉट श्योर। नहीं, जैसे ये अंडर 19 का जो फॉर्मेट था उसमें तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था। नहीं, जैसे ग्रुप में क्वालिफाई करने के लिए भी तो नेट रन रेट लगेगा, अगर ये इनका सेम पॉइंट्स पे रह गए नामीबिया यूएसए किसी के साथ, दैट विल बी एन इशू। क्वालिफाई के तो बाद में करेंगे। Who knows? तो मैं उनको याद दिला दूं कि भाई यूएसए से हारे हुए हो पहले। ऑफ कोर्स। सो अब देखिए, उनको लग रहा है यार इतनी बेइज्जती हो चुकी है, तो अब थोड़ा सा ऑनर बढ़ा लो, ये कह के कि साहब देखो हमने नहीं खेला, खेलते तो हम हरा देते। खेलते तो हरा देते। आई डोंट नो, वी कैन काउंट ऑन द फिंगर्स कि वर्ल्ड कप में हम कितनी बार हराया है लोगों ने। ओडीआई में तो आज तक नहीं हराया, T20 में थोड़ा बहुत हराया है। एक बार हाँ 7-1 है। हाँ 7-1, यस यू राइट। तो अब देखिए, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। यूजुअली कहा जाता है कि लेट द बैट डू द टॉकिंग, लेट द बॉल डू द टॉकिंग, बट यहाँ तो खेलना ही नहीं है, तो क्या बैट और बॉल बात करेगी? इट्स जस्ट गोइंग टू बी दीज पॉलिटिकल एजेंडाज बीइंग सेट, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। अनफॉर्चुनेट है। क्रिकेट, वी वांट टू सी मोर क्रिकेट, रिगार्डलेस कौन खेलता है। न्यूट्रल वेन्यू पे भी हो रहा था, तो कोई खास बड़ी बात नहीं थी। इंडिया पाकिस्तान मैच देखते, फिर से उनको हराते तो मजा आता, बट वो चाहते ही नहीं है। हु नोस, लेट्स गो, we'll worry about us. Thank you again Sanjay ji, thank you for joining us today. So viewers, comments में हमें बताइए कि आपको क्या लगा, स्पेशली दिस ड्रामा विच इज गोइंग ऑन। स्पेशली ड्रामा ही कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो ड्रामा ही कर रहा है तब से। इट्स बीन अ वीक, they tried to do the same template which they applied in Champions Trophy and Asia Cup and all that, कि भाई यहाँ पे they went one step further, but पीसीबी से कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है शायद, मेरे ख्याल से अभी तक गवर्नमेंट का ही अनाउंसमेंट है। बट अब आईसीसी ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है, देयर मस्ट बी समथिंग बिग दे कैन डू, एंड दैट रियली शुड अफेक्ट देम, एंड दैट माइट इवन चेंज द डिसीजन। पलटी मारने की तो पुरानी आदत है, जैसे सुनील गावस्कर ने भी बोला, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। सो लेट्स सी, ये न्यूज़ आती रहेगी, हम इस पे बात करते रहेंगे, पाकिस्तान को थोड़ा रेलेवेंस मिलता रहेगा, एंड दे नो लॉन्गर रेलेवेंट ऑल्सो फील्ड में, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट्स में बताइए व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिस डिसीजन। एंड आपने अगर देखा अंडर-19 का मैच, उस पर भी अगर थोड़ी चर्चा हो जाए तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग इन द कमेंट्स। एंड बेल आइकॉन दबाइए। थैंक यू।